क्वेश्चन 4 देखिए। ए हमें ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें वेरीफाई करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका इनवर्स आप करोगे तो वो ए इनवर्स के एडजॉइंट के इक्वल होगी। और सेकंड रिजल्ट की ए इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो वो वापस से आपका ए हो जाएगा। स्मूथनेस के लिए हम यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए को तो मान लेंगे बी, ताकि हमें बार बार ये ना लिखना पड़े, और ए इनवर्स को हम मान लेंगे सी। तो यहां पर आप समझे तो मुझे दिखाना है कि जो बी इनवर्स है वो आपका एडजॉइंट ऑफ सी के इक्वल है। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स यानी कि बी का इनवर्स, और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स यानी एडजॉइंट ऑफ सी के इक्वल दिखाना है, जो हम आगे मैट्रिक्स बनाएंगे। और यहां तो इनवर्स का इनवर्स करना है, वापस से ए आ जाएगा, यानी सी इनवर्स वापस से सी के इक्वल आ जाएगा। सी रखा, इसका इनवर्स, और यहां पे वापस ए के इक्वल आ जाएगा, ऐसा कह सकते हो, या फिर सीधा इनवर्स का इनवर्स कह देंगे। तो यहां पे आप समझे कि मुझे पहले तो इस ए का निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। और एक और पॉइंट आप यहां नोट करेंगे कि आपकी बुक, जो नई वाली बुक्स हैं, उनके अंदर दे रखी है प्रिंटिंग मिस्टेक। यहां दोनों प्लेसेस पर क्या है, आपका माइनस का साइन प्रेजेंट है, तो यहां पर आप माइनस साइन अपनी बुक के अंदर इसको सही कर लेंगे। अब मैं सबसे पहले निकालूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। ध्यान से देखेंगे, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, 3 5 15 -1 माइनस फॉर्मूले से माइनस का 2 आएगा तो प्लस का 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे, 5 -2 -10 माइनस का 1, यहां पे प्लस का 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -2 और यहां पे माइनस का 3, तो यहां पे आ जाएगा 14 माइनस का 22 और यहां माइनस का 5। ये हो गया 14 माइनस का 27, 7 माइनस 4 इज 3, 2 माइनस 1 इज 1, माइनस का 13 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो आप ए इनवर्स जो है वो निकाल सकते हैं। ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा आपका, ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और जब आपको ए इनवर्स निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए की नीड है, तो उसके लिए हम निकालते हैं इसके कोफैक्टर्स। a11 -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 3 5 15 -1 -1 की पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव 14 आ गया। a12 -1 की पावर 1 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -10 -1 और -1 की पावर ऑड नंबर यहां से नेगेटिव, यहां से माइनस का 11, तो ये हो गया प्लस का 11 आपका। सीधा लिख देता हूं, प्लस का 11। a13 -1 की पावर 1 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -2 -3 यानी माइनस का 5। a21 -1 की पावर 2 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 10 माइनस का 1 और -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव तो प्लस का 11। a22 -1 की पावर 2 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 5 -1 यानी 4 आ गया। इसके बाद a23 -1 की पावर 2 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 1 माइनस फॉर्मूले से 1 और ये माइनस का 2 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और -1 की पावर ऑड नंबर तो ये नेगेटिव हो गया। इसके बाद a31 -1 की पावर 3 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस का 2 माइनस का 3 और ये पॉजिटिव रहेगा तो माइनस का 5। a32 -1 की पावर 3 + 2, तो आप इसे इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 माइनस फॉर्मूले से, ये माइनस का 2 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और -1 की पावर ऑड नंबर तो ये नेगेटिव हो जाएगा। a33 -1 की पावर 3 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 3 माइनस
ये 4 हो जाएगा आपका, 3 माइनस 4, -1 की पावर इवन नंबर, ये माइनस का 1 आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होगा, तो कोफैक्टर्स को लिखते हैं 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1 का ट्रांसपोज हमारे पास यहां पर होगा। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम क्या मान रहे हैं, इसको हम बी नाम दे रहे हैं फॉर द स्मूथनेस की हम इसे आगे इजीली लिख पाए। हम ए इनवर्स भी निकाल देते हैं क्योंकि इसकी भी हमें आगे नीड होगी, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी 1 अपॉन माइनस का 13 और यहां पे 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, ये हमने निकाल दिया ए इनवर्स। अब मुझे क्या निकालना है, ध्यान से देखिए कि बी का इनवर्स एडजॉइंट ऑफ सी के दिखाना है, तो यहां पे देखिए ये जो ए इनवर्स है ये क्या है आपका, ये सी आ गया है, तो हम सी का एडजॉइंट तो बाद में निकालेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल देते हैं, दैट इज बी इनवर्स। तो बी इनवर्स हम निकाल देंगे, उसके लिए हमें बी के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले तो बी का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें चेक भी तो करना पड़ेगा कि बी का इनवर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम पहले निकाल देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, कहां गया, दिस इज हियर, ये रहा बी। तो 14, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस का 4 माइनस फॉर्मूले से, और यहां पे हो गया आपका कितना, ये प्लस का 9 माइनस का 11, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -11 और यहां पे हो गया -11 प्लस का 15, यहां माइनस फॉर्मूले से प्लस का 15, इसके बाद -5, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 33 माइनस फॉर्मूले से, माइनस का 20 तो ये प्लस का 20 बन जाएगा। अब आप यहां ध्यान से देखें, 14 इंटू -13 -11 इंटू में यहां माइनस का 26 -5 इंटू माइनस का 13, यहां ध्यान से देखें, इसको कैसे कर लेंगे हम, $182 वो माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, यहां पे 11 6 जा 66 कैरी 6 22 और 6 28 यानी 286, और ये प्लस का 65 ऐड कर लेते हैं, 6 और 5 1 कैरी 1, 8 और 6 14 और 1 15 कैरी 1, यहां पे होगा 351 माइनस 182, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 11 माइनस 2 इज 9, यहां बचा 4, 14 माइनस 8 इज 6, और यहां बचा 2 माइनस 1 इज 1, 169 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो बी इनवर्स एग्जिस्ट। तो जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ बी है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब कि जो बी इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। तो अब बी इनवर्स निकालने के लिए मुझे इस बी के क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, क्योंकि कई बार हमें इनवर्स निकालना है, कई बार हमें एडजॉइंट निकालना है, तो थोड़ा पेशेंट होके बैठें। अगर मेरी स्पीड आपको कम लग रही है तो आप फोन के अंदर स्पीड ऑफ वीडियो को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, आप उसे अगर ज्यादा लग रही है तो कम कर लें, कम लग रही है तो स्पीड ज्यादा कर लें। तो निकालते हैं बी के कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले हम निकालते हैं B11, तो -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 4 माइनस फॉर्मूले से, और माइनस का 4 माइनस फॉर्मूले से, और ये प्लस का 9 यानी ये हो गया माइनस का 9, -1 की पावर इवन नंबर माइनस का 13। B12 -1 की पावर 1 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, -11 माइनस फॉर्मूले से, और ये प्लस का 15, तो ये हो गया -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव प्लस का 26। B13 -1 की पावर 1 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 33 माइनस फॉर्मूले से, और ये प्लस माइनस का 20, तो प्लस का 20 हो जाएगा, माइनस का 30। तो अब हम निकालते हैं B21,
-1 की पावर 2 + 1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आएगा -11 माइनस फॉर्मूले से, और ये प्लस का 14, यानी ये हो जाएगा, ओके फिर से चेक करते हैं, -11 माइनस फॉर्मूले से और प्लस का 15, यानी यहां आ गया -11 माइनस का 15 और -1 की पावर ऑड नंबर, तो यहां पे आ जाएगा प्लस का 26। B22 जो है वो -1 की पावर 2 + 2, ध्यान से देखेंगे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 14 माइनस फॉर्मूले से, और यहां पे हो जाएगा ये प्लस का 25। ओके, माइनस का 14 और ये प्लस का 25, यानी -14 माइनस 25, तो ये हो गया माइनस का 39। इसके बाद B23 -1 की पावर 2 + 3, यहां नेगेटिव आने वाला है, देखिए जरा कैसे। B23 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 42 माइनस फॉर्मूले से, माइनस का 42 और माइनस का 55, तो ये हो जाएगा प्लस का 55, यानी माइनस का 42 प्लस का 55, और यहां -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव होने वाला है, तो यहां पे आ गया 5 - 2 = 3, 5 - 4 = 1। एक बार फिर से टैली कर लेते हैं B23 को, यहां आएगा माइनस का 42 और वो हो जाएगा प्लस का 55 और नेगेटिव माइनस का 13, ठीक है। इसके बाद B31 -1 की पावर 3 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 33 माइनस ये माइनस का 20, तो ये प्लस का 20, और ये तो पॉजिटिव रहेगा, माइनस का 13। B32 -1 की पावर 3 + 2, B32 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 42 माइनस फॉर्मूले से और माइनस का 55, तो वो प्लस का 55 हो जाएगा, और यहां आप ध्यान से देखें तो -1 की पावर और नंबर नेगेटिव, तो माइनस का 13। B33 -1 की पावर 3 + 3, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 14 4 जा 56 माइनस 121, यानी कि ध्यान से देखें तो यह आ जाएगा 11 - 6 = 5, और यहां पे 11 - 5 = 6, माइनस का 65, क्योंकि यहां तो ये पॉजिटिव रहने वाला है, ये पॉजिटिव है तो माइनस का 65। सभी के कोफैक्टर्स निकाल दिए। अब मैं निकालता हूं एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी जो है वो कोफैक्टर्स का क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। कोफैक्टर्स को लिख देते हैं, -13 26 -13 और 26 -39 -13, और यहां पे -13 -13 माइनस का 65, इसका ट्रांसपोज क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, -13 26 पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी। अब मुझे निकालना है बी इनवर्स, तो बी इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, तो 1/169, यहां पे -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -13 माइनस का 65, ये आ रहा है। अब आप इसे ध्यान से देखें तो देखो यहां पे है हमारे पास 169 का मतलब है 13 × 13, तो एक 13, यहां मैं इस 169 को ऐसा लिख सकता हूं 13 × 13, एक 13 से मैं अंदर डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 13 से डिवाइड हो जाएंगे, तो यहां पे पार्ट आ जाएगा 1/13, और जरा चेक करेंगे क्या, -1 +2 -1, इसके बाद यहां पे +2 -3 -1 -1 और -5, ये मेरे पास यहां बी इनवर्स, यानी कि आप इसे कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ गई है। अब मुझे निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ सी, जो राइट हैंड साइड है, सी मेरे पास ये है, तो मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, तो फिर इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे सी के, तो आप इसको नोट कर लें, मैं कह रहा हूं कि यहां LHS तक आप इसे नोट कर लें, आपके पास LHS आ गई है। अब मैं इसकी RHS यहां पे निकालने वाला हूं। नाउ LHS तो हमने निकाल दी, अब हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड साइड
और राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ सी। सी क्या है हमारा, ए इनवर्स माना है, तो ए इनवर्स सी का मुझे एडजॉइंट निकालना है। अब इसका एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे इसके भी कोफैक्टर्स की नीड होगी, तो मैं यहां क्या 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 करता हूं कि इस माइनस के 1/13 को अंदर ले जाता हूं इसमें। तो यहां पे देखिए जरा क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, मैं थोड़ा यहीं पे लिख रहा हूं इसको। यहां हो जाएगा माइनस का 14/13, या फिर हम थोड़ा यहां पे लिख देते हैं इसको, c इज इक्वल टू माइनस का 14/13 माइनस का 11/13, यहां पे हो जाएगा 5/13, यहां पे हो जाएगा माइनस का 11/13, थोड़ी बड़ी होने वाली है मैट्रिक्स, यहां पे हो जाएगा माइनस का 4/13 माइनस प्लस का 3/13, यहां पे हो जाएगा प्लस का 5/13, यहां पे हो जाएगा 3/13 और यहां पे हो जाएगा प्लस का 1/13। नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब मुझे इसके कोफैक्टर्स निकालने होंगे। अब आप सिंपल सा समझे कि सभी में 1/13 है, तो जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो 1/69 आने वाला है, ज्यादा नहीं लिखेंगे, थोड़ा जल्दी से उसे कर देंगे। जैसे C11 निकालूंगा तो -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो यहां आएगा माइनस का 4/169 माइनस फॉर्मूले से, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, वो हो जाएगा 9/169। अब देखिए 1/69 हर किसी पार्ट में आएगा ही आएगा ये आपका, तो इसे थोड़ा स्मूथ कर सकते हो आप। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का 13/169, 13 से 13 टाइम कैंसिल हो गया, माइनस का 1/13 ये आ गया। इसके बाद मैं निकालूंगा C12, -1 की पावर 1 + 2, थोड़ा जल्दी से करेंगे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे देखिए 1/69 में यहीं पे लिख देता हूं, आएगा ही आएगा इसमें। अब आप समझ गए ना क्यों आ रहा है, तो 1/69 मैंने बाहर लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 11 माइनस फॉर्मूले से, और ये आ जाएगा 15, माइनस का 15 यहां पे आ गया। तो यहां पे आप देखिए ये हो जाएगा माइनस का 26, -1 की पावर ऑड नंबर प्लस का 26 अपॉन 169, 13 से 2 टाइम, 13 से 3, 2/13। इसके बाद C13, -1 की पावर 1 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 1/69 यहां पे भी आने वाला है, तो यहां पे माइनस का 33 माइनस फॉर्मूले से, और यहां पे हो गया प्लस का 20, तो यहां पे आ जाएगा आपका कितना, ये तो पॉजिटिव रहेगा, माइनस का 13/169, इससे ये 13 टाइम्स कैंसिल हो गया, -1/13। इसके बाद मैं निकाल देता हूं C21, -1 की पावर 2 + 1, 1/169 आने वाला है, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पर माइनस का 11 माइनस फॉर्मूले से, और माइनस का 15, यानी यहां से आ गया माइनस का 26, और ये प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 26, यहां से माइनस आएगा ना, अपॉन 169, तो यहां से आया 2/13, यानी कि 2/13 आ गया यहां पे। अब इसके बाद मैं निकालता हूं C22, -1 की पावर 2 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, देखिए 1/169 तो आएगा ही आएगा, यहां पे ध्यान से देखिए, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आया माइनस का 14 माइनस फॉर्मूले से, और माइनस का 25, यानी माइनस का 39 आ गया, माइनस का 39 अपॉन 169, 13 से 3, 13 से माइनस का 3/13 आ गया। इसके बाद हम निकालते हैं C23, -1 की पावर 2 + 3, 1/169 आएगा। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ये थोड़ा सिंपल तरीका, ऐसे भी कर दोगे तो भी अंडरस्टूड है। 1/169, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 42 और यहां से माइनस का 55 आएगा,
वो प्लस का 55 बन गया। तो यहां से देखिए आपका ये आएगा प्लस का 13 जो माइनस हो जाएगा इस फॉर्म, तो यहां पे आ गया 1/13 माइनस का 1/13। इसके बाद C31 निकालते हैं, -1 की पावर 3 + 1। इसके बाद इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1/169 तो आएगा ही, ये तो लिखना नहीं भूलना आपने। और माइनस का 33 माइनस, और ये माइनस का 20 तो ये प्लस का 20 हो जाएगा, तो यहां से आया माइनस का 13/169 यानी माइनस का 1/13। इसके बाद C32 निकालते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है कैलकुलेशन, केयरफुली वॉच करेंगे। 1/169 आएगा यहाँ पे, 32 इज हियर। इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 42 माइनस फॉर्मूले से, और ये माइनस का 55 प्लस का 55 हो जाएगा, यहां से प्लस का 13 इससे माइनस का 13/169 यानी कि माइनस का 1/13। इसके बाद C33 निकाल देते हैं, -1 की पावर 3 + 3, और इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 14 4 जा 90, ओके 1/169 को नहीं भूलना है। यहां पे आ गया 14 4 जा 56 माइनस का 121 यानी कि माइनस का 65/169, तो ये 5 टाइम, ये 13 टाइम, माइनस का 5/13। ये आ गए हमारे पास कोफैक्टर C के। मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ C। तो जो एडजॉइंट ऑफ C है वो होगा कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स मेरे पास क्या आ रहे हैं, माइनस का 1/13 और यहां पे 2/13, यहां पे आ रहा है माइनस का 1/13, यहां पे आ रहा है 2/13, यहां पे आ रहा है आपका माइनस का 3/13, माइनस का 1/13, माइनस का 1/13, माइनस का 1/13, माइनस का 5/13। इनका करना है हमें ट्रांसपोज। अच्छा, ट्रांसपोज करने से पहले ना एक पार्ट देखो कि यहां पे आपका 1/13 मुझे सबके अंदर कॉमन दिख रहा है, उसको बाहर ले लो। अब ट्रांसपोज करके ले लो या ट्रांसपोज करने से पहले ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1/13 कॉमन, दैट इज एडजॉइंट ऑफ C, और यहां ट्रांसपोज कर देंगे -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5, ये देखो। और एडजॉइंट ऑफ C क्या है मेरे पास, राइट हैंड साइड है, जिसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, और ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। आप समझ पाए हैं, पहले हमने ये वाला पार्ट कैलकुलेट किया था लेफ्ट हैंड साइड, फिर हमारा जो C था वो था A इनवर्स, उसका एडजॉइंट मैंने निकाल दिया, ये आ गया। दिस इज योर राइट हैंड साइड। आप कह सकते हो विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सो हेंस प्रूफ, यानी पहले वाला पार्ट तो मेरा यहां पे क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। अब इस जो C है, इस जो C है ये हमारा A इनवर्स के इक्वल है। देखो सेकंड वाला पार्ट थोड़ा मुझे इजी लग रहा है, मैं इसको यहीं पे कर देता हूं आपके लिए, तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। यहां एडजॉइंट ऑफ C को मैं यूज करूंगा, आप इसको नोट करें, मैं इसको यहां से थोड़ा इरेज करने वाला हूं। नाउ अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखिए, A इनवर्स को मैंने क्या मान रखा है, C, तो मैं C का इनवर्स निकाल दूं और वो वापस A के मुझे इक्वल प्रूव करना है। आप इसे इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी मुझे C का इनवर्स निकालना है, और C मेरे पास क्या है, ये है। अब किसी का भी इनवर्स निकालने से पहले हमें उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है, तो हम निकालेंगे C का डिटर्मिनेंट। अब देखो C ये भी है, अब आप कहेंगे सर इसका डिटर्मिनेंट निकालना इज अ टफ टास्क, क्योंकि यहां अपॉन में 13 है। मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता दूं कि के ए का जो डिटर्मिनेंट है वो होता है k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी अगर इस तरह से है, देखो जो c है हमारा वो k इंटू में a ही तो है, तो मैं अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो वो होगा k की पावर n, यानी -1 की पावर -1/13 की पावर n, यानी ऑर्डर 3, और इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल हो जाएगा। डिटर्मिनेंट क्या है, 14 11 माइनस का 5 11 4 -3 -5 -3 -1,
आई रिपीट माई वर्ड्स कि के ए का जो डिटर्मिनेंट है वो के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। या तो आप इसका कर लो जो काफी टफ होगा करने में, तो उसको सिंपल बनाते हैं। सी हमारे पास ये भी तो है, तो इसकी तो पावर एन वो हमने कर दिया जितना ऑर्डर है, और यहां पे इसका डिटर्मिनेंट इसके इक्वल होता है। प्रॉपर्टी आप बता देंगे बिकॉज के ए का जो डिटर्मिनेंट है वो के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। यहां से हमें ये पता चल गया। अब हम कर लेते हैं इसको एक्सपेंड, और यहां -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव आने वाला है, और यहां पे 13 इंटू 13 इंटू 13 ऐसा कह सकते हो, और यहां पे 14, इस रो इस कॉलम को छोड़ा, माइनस का 4 माइनस ये प्लस का 9 माइनस का 9 आ गया, इसके बाद माइनस का 11, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 11 माइनस का 15, और यहां माइनस का 5, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 33 माइनस फॉर्मूले से ये प्लस का 20 हो गया। और यहां से आप देखें तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया माइनस का 1 अपॉन 169 इंटू 13 कर लें, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गया माइनस का 13, और ये वाला पार्ट हमने अभी सॉल्व किया था, -14 इंटू माइनस का 26, या फिर ऐसा कर लो, यहां माइनस का 13 है या माइनस का 26 है और यहां माइनस का 13 है, तो मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं माइनस का 13। मैंने कॉमन ले लिया माइनस का 13 इसमें से, तो यहां बचा 14, और यहां माइनस का 2 तो ये प्लस का 22 हो जाएगा, और यहां से भी माइनस का 13 चला गया तो यहां पे माइनस का 5 रह गया आपका। ओके, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक, माइनस का 13 यहां से चला गया, या फिर सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। माइनस का 13 इंटू 14 कितना हो जाएगा, माइनस का 13 इंटू 14 इज 52, 5 एंड 18, माइनस का 182, ये हमने अभी किया है, और यहां पे -26 इंटू 11, ये हो जाएगा 286 प्लस का, माइनस का 182 प्लस का 286, और इससे आएगा आपका माइनस का 13 प्लस का 65। डेफिनेटली हमने अभी किया था सॉल्व, ये 169 होने वाला है आपका, तो यहाँ पे 286 प्लस का 65, 11 1 16 14 और 5 351, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 182, 11 माइनस 2 इज 9, 14 माइनस 8 इज 6, या 2 माइनस 1 169। डेफिनेटली माइनस का 1 अपॉन 169 इंटू 13 इंटू 169, अभी प्रीवियस में सॉल्व करके आए थे, माइनस का 1/13, यानी जो डिटर्मिनेंट ऑफ सी है वो हमारे पास माइनस का 1/13 आ गया। दैट मीन्स आप कह सकते हो यहां पे नॉट इक्वल टू 0, सो सी इनवर्स एग्जिस्ट, तो जो सी इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है आपका। अब इसके बाद हमें निकालना होगा, देखिए सी का इनवर्स निकालना है, यानी 1 डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी। अब फिर से एडजॉइंट निकालने मत लग जाना, क्योंकि हमने एडजॉइंट ऑफ सी अभी निकाला था लास्ट वाले पार्ट में, तो उसी को यूज कर लेंगे। तो सी इनवर्स जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, LHS लिखता हूं मैं यहाँ पे, सी इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी, यानी 1 डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज माइनस का 1/13, और ये वाला पार्ट है 1/13 -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5, 13 से 13 कैंसिल हो गया। अब यहां पे है माइनस का 1, इसको कर दो अंदर मल्टीप्लाई, यहां पे प्लस का 1 -2 प्लस का 1 -2 प्लस का 3 प्लस का 1 1 1 5। जरा चेक कर लेते हैं, राइट हैंड साइड है ए से करते हैं इसको वेरीफाई, 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5 विच इज इक्वल टू ए, यानी कि RHS, हेंस प्रूफ। तो हमने अपनी जो LHS है उसको RHS के इक्वल प्रूव कर दिया है। आप यहां समझें कि इसमें पहले वाला पार्ट थोड़ा सा टिपिकल था, क्योंकि पहले वाले पार्ट में जो एडजॉइंट ऑफ सी हमने निकाला उसको सेकंड में यूज कर लिया, वरना ये भी थोड़ा सा बड़ा जाता, तो पहले वाले पार्ट को हमने सेकंड में यूज करके यहां पे इसकी वैल्यू निकाल दी है।